हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं द पावर बुक वर्ल्ड फेमस ऑथर रोंडा बर्न की थर्ड चैप्टर, पेज नंबर 50। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर में आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। छोटी छोटी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से हमारे जीवन में कितनी सारी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एडविन मार्कहम, कवि। मान लें आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। क्या आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। क्या आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं। आपको इन दोनों घटनाओं में क्या कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में क्या कोई संबंध नज़र नहीं आता? आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आप उम्मीद से ज़्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में क्या कोई रिलेशन नज़र नहीं आता? आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई रिलेशन नज़र नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नज़र आए या ना आए। कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, सारी चीज़ें अंदर से ही आती हैं। नेविल गोडार्ड, नव विचारवादी लेखक। तराजू का कांटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है
बल्कि कई गुना ज़्यादा होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज़ चुंबकीय है और जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपको किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही हैं और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय यह प्रेम आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा कि जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, फिर दूसरी चीज़ें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि हमने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी और हमारी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने हमारे जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आकर्षित हुई। इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लेनी चाहिए कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी हमारे जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हानेल नवविचारवादी लेखक, ये बहुत फेमस राइटर रहे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका ले। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज़्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीज़ों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही हैं। अब नकारात्मक चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं। आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीज़ों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा अपनी भावनाओं के जरिए। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं हो सकेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता है, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं और तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका हर जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें और उसे आने वाले कल को उधार न दे। जेरी सिपनेली।